वेलकम टू द अभियान। दोस्तों, अभियान में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बक्सर की युद्ध के बारे में और आज हम लोग देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। उससे पहले देख लें कि मैसूर की पृष्ठभूमि क्या थी और मैसूर बना कैसे था राज्य। ये हो गया साउथ का पार्ट, साउथ इंडिया। यहां पे दो प्रमुख राज्य हुआ करते थे, एक था बहमनी और एक था विजयनगर। बहमनी और विजयनगर आपस में युद्ध किया करते थे और छोटे मोटे युद्ध हमेशा हुआ करते थे। लेकिन एक समय आया जब बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बंट गया। पहला था अहमदनगर, दूसरा था बरार, तीसरा था बीदर, चौथा था बीजापुर और पांचवा था गोलकुंडा। अब जब बहमनी साम्राज्य ये 5 भागों में बट गया तो बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत पांचों खुद में भी युद्ध किया करते थे। लेकिन जब विजयनगर के साथ युद्ध होता था तो ये सारे राज्य जो थे वो यूनाइट हो जाते थे और फिर विजयनगर से युद्ध करते थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध होता है जिसका नाम था तालीकोटा का युद्ध। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। यह हुआ था 1565 में और तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो जाता है और उसके बाद यहां पे एक साम्राज्य स्थापित होता है, वो था मैसूर। वो बनता है मैसूर। और मैसूर में जो वंश था जिसका शासन चल रहा था वो था वाडियार। और वाडियार वंश का जो अंतिम शासक था वो था चिक्का कृष्णराज। और चिक्का कृष्णराज जो था वो अंतिम शासक था और अंतिम शासक था तो जाहिर सी बात है कि यह कमजोर होगा। और इसके 2 मंत्री थे जिसके हाथों में इसके 2 मंत्री थे जिसके द्वारा इस राज्य को चलाया जा रहा था, वो था नंजराज और देवराज। और नंजराज और देवराज के समय ही एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ था हैदर अली और अपने योग्यता के आधार पे यह बन जाता है अधिकारी। कहां का? मैसूर का। और ये नंदराज और देवराज को हरा करके एक वंश स्थापित करता है जिसका नाम था मैसूर। सॉरी, वंश नहीं, एक राज्य स्थापित करता है जिसका नाम था मैसूर। और उसके बाद बनता है ये मैसूर का शासक। अब जब ये मैसूर बना उस समय देखते हैं कि साउथ में क्या था। तो यहां बन जाता है मैसूर विजयनगर साम्राज्य में मैसूर। यहां पे थे मराठा और यहां पे थे निजाम। अब 18वीं सदी में अगर देखें तो उस समय अपने साम्राज्य को बहुत लंबा और विस्तार करने का होड़ लगा था। तो ये चीज मराठा भी करना चाहते थे, मैसूर भी करना चाहते थे और निजाम भी। और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी स्टेबल हो चुकी थी। तो मैसूर जो है अपना राज्य क्षेत्र बड़ा करना चाहती थी। तो ये चाह रही थी कि मराठा को बीट कर दे। निजाम चाह रहा था कि मैसूर को बीट। इस तरह का ट्रायंगुलर जो है सो युद्ध छोटे मोटे हुआ करते थे। और मराठा है जनरली अपना मराठा का जो उद्देश्य था वो था मैसूर में लूटपाट करना। और शुरुआती में ये लूटपाट किया करते थे, लेकिन मैसूर अपना क्षेत्र बढ़ाना चाह रहा था और इसके लिए भी छोटे मोटे युद्ध हुआ करते थे। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो शत्रु था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो हमें आज जो पढ़ना है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ उसी के बारे में। तो देखते हैं उसके कितने युद्ध हुए थे और उसका इंपॉर्टेंस क्या था। आंग्ल मैसूर 4 युद्ध होते हैं। कितने हुए थे? 4। प्रथम जो युद्ध होता है वो था 1767 से 69 तक।
किसके किसके बीच? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदर अली के बीच होता है, जहां पे हैदर अली वो पहला शासक था जिसने अंग्रेजों को हराया था, ठीक है, जिसमें अंग्रेज की हार हो जाती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हो जाती है और एक संधि होती है जिसका नाम था मद्रास की संधि। और मद्रास की संधि के अंतर्गत हैदर अली जितना क्षेत्र जीता गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, वो और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी क्षेत्र जीता था एक दूसरे को वापस कर देते हैं, ठीक है, और मद्रास की संधि के साथ युद्ध विराम हो जाता है। और उसके बाद फिर दूसरा जो युद्ध होता है ये होता है 1780 से 1784 तक, ठीक है, जहां पे 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। हैदर अली का निपटारा, मृत्यु हो जाती है और इसका बेटा था टीपू सुल्तान, वो आगे युद्ध को बढ़ाता है और 1782 से 84 तक युद्ध करता है, जहां पे इसकी हार हो जाती है। तो प्रथम युद्ध जो है हैदर अली हरा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और दूसरा जो युद्ध होता है इसमें हार जाती है कौन? सॉरी, जीत होती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और टीपू सुल्तान हार जाता है और संधि होता है जिसका नाम था मंगलोर की संधि। और मंगलोर की संधि के साथ दूसरा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लें युद्ध के बारे में। तो प्रथम युद्ध 1767 से 69 और हैदर अली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है, जहां पे हैदर अली ईस्ट इंडिया को हरा देता है और मद्रास की संधि होती है। कब होती है मद्रास की संधि? तो 1769 में। उसके बाद दूसरा जो युद्ध होता है 1780 से 84 तक, 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और हैदर अली जब मर जाता है तो उसका बेटा था टीपू सुल्तान, वो युद्ध करता है 2 सालों तक और 1784 में ये युद्ध खत्म होता है और एक संधि होती है मंगलोर की संधि। कब होती है? 1784 में, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ होता है 90 से 92, 1790 से 92 तक, 1790 से 92 कौन सा? तीसरा युद्ध होता है। और ये इस युद्ध के अंतर्गत टीपू सुल्तान की हार हो जाती है, सुल्तान हार जाता है। और इस युद्ध में इसको आधा राज्य प्लस 3 करोड़ रुपए पेनाल्टी के रूप में देता है अंग्रेजों को। और ऐसा कहा जाता है कि 3 करोड़ रुपए का ये बंदोबस्त नहीं कर पाया था, इसको आधे राशि मतलब 1.5 करोड़ रुपए ही इसके पास थे उस समय, तो 2 बेटों को इसको गिरवी रखना पड़ा था। कौन से युद्ध में? 1790 से 92 जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें। और एक होता है संधि जिसका नाम था श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि? 1792 में। और उसके बाद आखिरी युद्ध होता है 1796 से 1799 तक, 1796 से 99 तक, ठीक है। और 1799 में बुरी तरह पराजित होता है टीपू सुल्तान और युद्ध में ही ये मारा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में होती है। और आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, वो था चतुर्थ, और मृत्यु हो जाती है 1799 में। और ये युद्ध खत्म हो जाता है और हो जाता है मैसूर पे कब्जा। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। तो ये चारों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैदर अली, टीपू सुल्तान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज भर इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। थैंक यू।